नमस्कार साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी आपके सामने है। 5,670 पदों पर 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर पाएगा। आपको बहुत सारी डिग्रियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10th पास और आपके पास फोटो सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट के साथ आधार कार्ड हो तो आपका फॉर्म आराम से भरा जाएगा। सुनिएगा मेरी बातों को और बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा। कोई भी गलती नहीं करनी और हाँ, फ्री नोट चाहिए। 7357008180 जो कि हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग देखेंगे, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है scraj.nic.in है, हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। उस वेबसाइट को क्लिक करते ही आपके पास सेलेक्ट रिक्रूटमेंट टैब एंड क्लिक लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ही आप इसमें जाएंगे, देखिएगा साथियों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन खुलेगा। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस यहाँ पर खुलेगा और नया इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पर आपको रिक्रूटमेंट क्लास 4 एम्प्लॉइज फॉर आरएससी ये लिखा हुआ मिलेगा। इसमें भी दो है, तो चौफर की है जो कि आपके ड्राइवर की है। आपको ये सेकंड वाली पे क्लिक करना है, क्लास 4 जो आपके पास दूसरी लिखी हुई है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलने वाला है कि यहाँ पर आपसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। और सबसे पहले उसमें देख लीजिएगा, आपके पास ये सबसे पहला नाम लिखा हुआ होना जरूरी है। ये आपके पास रहना जरूरी है कि क्लास 4 का ही है। यहाँ पर आपके पास एक तो आप एडवर्टीजमेंट देख पाएंगे और एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आप लोग जो है इसका सीधा रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपको अपना जो नाम है, वो नाम के बाद आप देखिए, सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। जैसा नाम लिखा गया उसी तरह से भरना है, स्पेस है तो स्पेस देना है। और उसके बाद आपको पिताजी का नाम भरना है, वो भी प्रॉपर उस तरीके से भरना, कैपिटल में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपकी माताजी का नाम यहाँ भरा जाएगा। पुरुष है तो मेल और महिला है तो फीमेल भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है, जो अभी चल रहा है, वो आपको भरना है और उसको वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा, ओटीपी के माध्यम से होगा। ईमेल एड्रेस जो कि आपके पास अभी वर्तमान में काम कर रहा है, वो आपको भर देना है। उसके बाद आपको यूजर नेम और उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड आपको एक नई आईडी यहाँ पर बनाने का जो है हाईकोर्ट कह रहा है। जैसे ही आप इसको करेंगे, उसके बाद ये यूनिकोड यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। यूनिकोड फिलअप करते ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है वो अगली बार लॉगिन ही करेंगे, बट पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन हो गया, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए ये सब कुछ आपके पास गाइडलाइन लिखी हुई है कि आपका पंजीकृत होना आवश्यक है और हमने पंजीकरण सबसे पहले कर लिया है। ये रजिस्ट्रेशन ही हमने किया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन्होंने बोला है कि आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा याद रखना है। इसी तरह की चीज रखनी है जो आपको लंबे समय तक याद हो जाए। जिस तरह से आपने अभी एसएसओ के अंदर जिस तरह से यूजर नेम बनाया, उसी तरह का यूजर नेम यहाँ पर भी बनेगा। मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद ओटीपी हो जाएगा और ओटीपी के देन यहाँ पर आपके पास एक नया एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जो आपको ये दिखाएगा कि भाई साहब, आपका जो है आप लॉगिन हो चुके हैं, आपने जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, एनरोलमेंट आपका अभी तक पेमेंट और दोनों सब चीजें अभी बाकी है। और जैसे ही आप कहेंगे ठीक है भाई, इन्होंने बोला कि फोटो सिग्नेचर और आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो है फोटो डालना है। पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए बच्चा, फोटो आपको डाल देना है। फोटो के बाद आपको जो है आपके आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड आप लोग डाल सकते हैं, आधार कार्ड डाल दीजिएगा। आधार कार्ड के बाद इसका आधार कार्ड का पिछला भाग डाल सकते हैं। और इसके बाद यदि आप लोग जाकर देखेंगे तो आपका सिग्नेचर जो कैपिटल में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो सिग्नेचर होता है उसी तरह का सिग्नेचर आपको चाहिए होगा। सिग्नेचर करने के बाद देखिएगा, यहां पर बच्चा गलती करता है, सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर के बाद ये जो है आपका चेक बॉक्स, इसको आपको यहाँ पर टिक करना है और देन ये कोड जो है वो यहाँ पर डालकर आपका सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक आपको करना है। गलती हो गई है तो बैक पे दबाना है और गलती नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस इस तरह का खुलेगा कि भाई आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, अब फॉर्म फिलअप के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, फिर भी आपको अपना आवेदन जो नाम है वो भरना है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम आपको भर देना है, लिंग, उसके बाद आप शादीशुदा है या नहीं है, कहाँ के आप मूल निवासी है, राजस्थान के तो राजस्थान आपको भर देना है, भारतीय हैं तो इंडियन यहाँ पर कर देंगे, कौन से क्षेत्र में रहते हैं और आपका जिला कौन सा है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जो भी आपका है वो आपको भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, इसको भरने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपसे वो पूछेगा भाई साहब कि आपकी शादी वादी हो गई है तो भाई बताओ टाबर वाबर आपके कितने हैं, बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी। कैटेगरी के अंदर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं ओबीसी हूं, तो ओबीसी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा।
उसके बाद प्रमाण पत्र की आपको जो है संख्या यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जो आपके पास प्रमाण पत्र है ना, उसमें एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा। और हाँ, नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दो। अभी तक भी नहीं किया तो कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक कई विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस इसी YouTube चैनल पे आ रही है। और आप कहते हो नहीं सर, हमें चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अपनी तैयारी को बुलंद करने का काम। 1 जुलाई से नए ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच प्रतिज्ञा परिवार शुरू कर रहा है। प्रतिज्ञा का सेंटर जो है मांझी कहता पावटा जोधपुर है, और ऑनलाइन पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने विद्यार्थियों को गाइड कर रहा है, अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से और अपनी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज द्वारा। प्रतिज्ञा परिवार ने आज से पहले भी सैकड़ों सिलेक्शन दिए हैं, आपका भी सिलेक्शन होगा, जुड़िए हमारे साथ। यहाँ पर आपको जो है प्रमाण पत्र की दिनांक भी डालनी है जिस दिन ये इश्यू हुआ है। यदि आप लोगों के पास विकलांगता है तो विकलांगता की श्रेणी आपको डालनी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो आपके पास, यदि आप कोई राज्य के अंदर अस्थायी कर्मचारी है तो वो भरना है, बाकी आपको नहीं भरना है। यदि आप पहले डिफेंस में रह चुके हैं तो वो आपको भरना है। भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा पीपीओ नंबर आपको मिला हुआ है, कहीं पे आपने काम किया है। स्पोर्ट्स वाले यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए, उसके बाद अपना एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भरना है। जो एड्रेस यहाँ पर भरोगे उसके ऊपर पत्राचार हो सके इस तरह का एड्रेस आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है, आपको जो है पता पूरा लिखना है, गाँव का नाम लिखना है, जिला कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, सेलेक्ट करोगे आ जाएगा। उसके बाद आपका फोन नंबर यहाँ पर नहीं है तो 2 मोबाइल नंबर है तो 1 मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना, दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, जिसमें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा @ होना चाहिए, gmail.com वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए, ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपकी पढ़ाई कितनी हो रखी है। यहाँ पर कोई गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोर्ड का केवल 10वीं मांगा है। 10वीं यदि आपने आरबीएससी से कर रखी है, आरबीएससी अजमेर आप लोग लिख सकते हैं कि भाई अजमेर से आपने पास आउट कर रखा है ना, राजस्थान गवर्नमेंट बोर्ड से है। सीबीएसई वाला सीबीएसई लिख सकता है, बस इतना लिखेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कौन से साल में पास किया वो भरना है, और आपका डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा, इसके अलावा 12वीं कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे। पति पत्नी आपके कितने हैं, कि एक से ज्यादा पत्नी या पति तो नहीं है आप लोगों के। कई बच्चे बोलेंगे अभी तो शादी भी होनी बाकी है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। क्या आपने ब्याह के अंदर दहेज लिया, यदि लिया भी है तो भी नहीं करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, विवाह किसी भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पहले जीवित पति पत्नी है, ये सब रामायण आपके काम की नहीं है। एफआईआर हुई कि नहीं हुई है, यदि हो रखी है यस, नहीं तो नो करनी है ना। उसके बाद आपके पास जो है कोर्ट में कभी आप गए हो क्या, मतलब कोई आपकी अपील हुई है क्या कोर्ट में, आप मुलजिम रहे हैं क्या, ये सब पूछा जाएगा, है ना। किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक जो है आपके पास अधमता से जुड़े कोई अपराध के अंदर आप दोषी रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर सब नो 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 आपको करना है। ठीक है, क्या आपको कभी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित किया गया, कभी नहीं किया भाई, है ना, ये सब आपको भरना है। यहाँ पर जनरली सब में नो नो करना है। उसके बाद आपको जो है पूरा पढ़ के, कोई ऐसा नहीं हो जाए कि भाई पढ़े हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है किसी कोई केस हो रखा छोटा मोटा, तो वो भी आपको भरना पड़ेगा। छुपा आपके आप नहीं रख सकते हैं, कोर्ट है। इसके बाद आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि भाई साहब आप कहाँ से अभी फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग जो है जयपुर से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर जयपुर भर सकते हैं। तारीख जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी, तारीख आप देख लेना। तारीख आते ही आपके पास जो है लास्ट में इस तरह का आएगा कि भाई आपसे फीस मांगी जाएगी। ठीक है, फीस क्या मांगी, क्या आप जिला न्यायालय या आप आवेदक 2019 के आवेदन होने के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं। यदि आपने पहले फॉर्म भर रखा तो यस भरना है, नहीं तो नो भरना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पूछेगा कि राशि कितनी है, राशि आपको देखनी है। टोटल यहाँ से सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो 2019 के अंदर फॉर्म भर रखा है उसके भी आवेदन संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भर रखा उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद ये आपके यूनिक कोड यहाँ पर पुट ऑन करने हैं। सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जिन बच्चों को पहले फॉर्म भर रखा है उनसे फीस के अंदर कंसेक्शन मिलेगा, और जैसे ही आप लोग जाएंगे ये नोटिस मिलेगा कि भाई मैं सब जो चीजें दे रहा हूं बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। परीक्षा शुल्क में छूट आपके स्व प्रमाण पत्र घोषणा के आधार पर प्रदान की गई है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर अभ्यर्थिता बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जाएगी। ऐसा ना हो जाए कोई बच्चा पैसा बचाने के चक्रों में
है ना, नहीं भी फॉर्म भर रखा और भर दे तो आगे इन फ्यूचर 200-400 रुपए के चक्रों में पूरी नौकरी जा सकती है, इसीलिए ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपके पास मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा और उसके बाद ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है और देन आप पेमेंट के ऊपर पूरा का पूरा जो है यूपीआई के माध्यम से फॉर्म भर पाएंगे और पेमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी पूरी की पूरी। और जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन आएगी इस तरह का पेमेंट गेटवे होगा, पेटीएम वगैरह किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जो नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर कर पाएंगे, कोई टेंशन होगी नहीं। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे लास्ट में आपका आ जाएगा कि भाई साहब आपका पेमेंट हो चुका है और फाइनल आपकी पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। ये तो मामला है फॉर्म का, पूरा का पूरा इस तरह से भरा जाएगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आपको चाहिए फ्री नोट्स तो भैया क्यों खराब कर रहे हो अपना टाइम, इस नंबर पर मैसेज कर दो, आपको फ्री नोट्स के लिए हम लोग एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो हर जगह हम उपलब्ध है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए टीम प्रतिज्ञा अपने नए ऑफलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू कर रही है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि प्रतिज्ञा के साथ जुड़कर अपने जीवन की सरकारी नौकरी की सपना जो आपने सोच रखा है, जो आपने प्रतिज्ञा ले रखी है, उसे सफल करें। आइए हमारे साथ मिलकर अपने भविष्य की नई उड़ान दें। धन्यवाद।